चलिए आज हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। डिफरेंशिएशन, अवकलन। देखिए, डिफरेंशिएशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला का जानना ज़रूरी है और मेथड का जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका मेथड बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का सूत्र। इसका क्या हिंदी हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा अवकलन का सूत्र। ठीक है, अवकलन का सूत्र। तो फर्स्ट नंबर है डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब x जो है ना, इस x का d बाई डी एक्स कितना होता है? 1। तो यही x का डिफरेंशिएशन 1 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद d डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x। डी मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर x इंटू लॉग a। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n माइनस 1। ओके, 6 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स। चलिए फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब आइए इसमें cot x आएगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद अब इसमें शेष रह गया cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, cosec x इंटू cot x। तो चलिए टोटल आपका अभी 12 हुआ। उसके बाद 13 नंबर इधर लिखते हैं। 13 नंबर में लिखते हैं कांस्टेंट।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। और इसमें और कोई शेष रह गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये टोटल 20 फार्मूला है। इस 20 फार्मूला को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये आप मेरा फार्मूला है, टोटल इतना लिख दिए हैं। ये 20 फार्मूला आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस 20 फार्मूला को कंप्लीट कर लेने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला था। अब हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का मेथड। तो डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए इसमें हम ये आप लोग को सिखाने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कैसे देगा और उसको हम कैसे बनाएंगे, यानी बनाने का विधि बताया जा रहा है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अवकलन का विधि। इससे पहले हमने बताया फॉर्मूला वो है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें कहीं अगर साइन एक्स दिख रहा तो उसका डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो कॉस लिख देंगे, मतलब वो तो हो गया फॉर्मूला, है ना। लेकिन यहाँ बताएंगे कि उसको बनाते कैसे हैं, है ना, बनाने का तरीका। तो चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे देगा और आपको बनाना कैसे है इसके बारे में बताएंगे। जैसे लेट, माना कि y इज इक्वल टू, अगर दिया हो f(x) प्लस माइनस g(x) प्लस माइनस h(x) प्लस माइनस डॉट डॉट, यानी बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस में दिया हो। ठीक है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्लस या माइनस में दिया हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देन तो अगर इसका dy/dx करना हो, मतलब इस y का डिफरेंशिएशन करना हो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि dfx/dx प्लस
अगर चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस देंगे। फिर डी जी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर डी एच एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह देंगे, डॉट डॉट इस तरह। यानी एक मेथड में हम लोग क्या सीखे कि कोई फंक्शन अगर जोड़ में दिया हो या घटाओं में दिया हो, है ना, दोनों को एक ही तरह से बनाया जाता है। अगर प्लस में दिया हो तो प्लस कर करके बनाएंगे, माइनस में दिया हो तो माइनस करके, और सबका इंडिविजुअली मतलब अलग अलग सबका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक, ये था प्लस और माइनस में अगर क्वेश्चन दिया हो तब अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सेकेंड नंबर मेथड, मान लेते हैं कि y बराबर, अगर फंक्शन इस तरह दिया हो कि के मतलब कोई कांस्टेंट, और एफ एक्स मतलब कोई वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, एक्स मतलब वेरिएबल और के मतलब कांस्टेंट, और एफ क्या है, फंक्शन। यानी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में दिया हो, देन तब अगर उसका डी वाई बाई डी एक्स करना हो तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल का फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ से क्या सीख मिला कि कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, 3 नंबर मेथड, मान लीजिए कि y बराबर, अगर ऐसे दिया हो कोई वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स है इनटू कोई वेरिएबल फंक्शन जी एक्स है, मतलब दोनों वेरिएबल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या था, एक कांस्टेंट था एक वेरिएबल था मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल ही मल्टीप्लाई में, देन तब अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स करना हो तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसको बाहर करेंगे, यानी उसको छांट देंगे, है ना, और जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब एफ एक्स को छोड़ देंगे, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस जी एक्स को छोड़ देंगे और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, इसको बाबू हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये आपका गुणनफल नियम है ना, ये आपका गुणनफल नियम है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये गुना के रूप में है ना, इसीलिए इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा गया है। ठीक है, तो एक ये भी मेथड हो गया। चलिए, तो 3 मेथड आप लोग जान गए, है ना, कि कोई फंक्शन प्लस में माइनस में अगर करके दिया है तो सबका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो अलग अलग करेंगे। कोई कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ गुना में हो तब डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन। अगर कोई दो फंक्शन दोनों वेरिएबल और गुना में हो तो उसको प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, और उसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, 3 मेथड जान गए। एक और 4 नंबर मेथड, वो समझिएगा। 4 नंबर मेथड क्या है, तो मान लीजिए कि y बराबर कोई दो फंक्शन दिया हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले आप क्या सीखे हैं कि दो फंक्शन अगर वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो ऐसे बनाएंगे। अब यही दोनों फंक्शन अगर डिवाइड में हो, ठीक है, यही दोनों फंक्शन डिवाइड में हो, देन और तब इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका मेथड है कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम बाहर करेंगे और ऊपर वाला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर ऊपर वाला फंक्शन को बाहर करेंगे, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और बटा नीचे वाला जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, ये वाला मेथड है जो इसको डिविजिबल रूल बोलते हैं ना, इसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, डिवाइड रूल, विभाजन नियम, विभाजन नियम। ठीक है, ये बटा में होता है इसीलिए डिवाइड रूल बोलेंगे, इसको डिविजिबल रूल बोल सकते हैं या डिवाइड रूल बोल सकते हैं, विभाजन नियम। ठीक है, तो ये मेरा 4 मेथड है। एक 5 नंबर मेथड है जो कल के क्लास में बताएंगे, ये आपका है चेन रूल, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है चेन रूल, इसको हम लोग श्रृंखला नियम कहते हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी मेरा ये चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा। ओके, थैंक यू।